गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को दमड़ी दान में देती तथा राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करो कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ और अनेक कर्म आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं, जिसको उठाने और रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 गुरुवार तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के दोनों समय अब तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो सभी जानते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। देश परदेश चोरी भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा तुरंत परदेश में चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी के बहन के घर चली गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब रानी की दासी बहन से कहने लगी, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, इसीलिए 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देते, अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा।
यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उस रानी ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे उसको बहुत दुखी हुआ होगा। यह सोचकर वह कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर बहन के घर चली गई। वहां जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी। तब कथा होती है तो ना उठते हैं ना बोलते हैं ना, इसीलिए मैं तुमसे नहीं बोली। कहो दासी तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे तो कोई बात छुपी ही नहीं है, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहाँ एक बड़ा पात्र रखा था जो अनाज से भरा हुआ था, जिसे देखकर रानी और दासी बहुत खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अनाज नहीं मिलता, हम तो रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं और यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ की पूजा करो, वह कहानी सुनो, पीला भोजन करो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और इसकी दाल से केड़े की जड़ की भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसीलिए गुरु भगवान तो प्रसन्न थे। 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत खुश हो गई थी और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर ले, तू क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गए हैं तो तू कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह से आलस्य करती थी, बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, पितर भी प्रसन्न होंगे। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तो उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा सोचने लगा, स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व जब राजा परदेश में आया था तो दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर कर दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु अपनी सारी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण यह तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहाँ मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजा करो, कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। राजा को देख
साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर तो मेरे पास इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुमको रोजाना की तरह दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से भी अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ लाकर भगवान गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन बनावे और समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और भोजन कराने लगे। रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा जो हार था इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में कोई कर्म किए थे जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और साधु वह याद कर उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, जिस आदमी को तुमने जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह भी एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे सारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसको सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब राजा नगर के निकट आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगे कि बताओ, यह तुम इतना धन कहाँ से लेकर आए हो? तब उन्होंने बताया कि यह धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो अब रोजाना ही 3 बार इस कहानी को कहूँगा, इस व्रत को किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, भाई मेरी कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसकी कहानी की, इसको तो अपनी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो भाई, तुम्हारी कहानी हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा, बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूंगा, जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर
गिर पड़े और उसे पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। अपने पुत्र की यह हालत देखी और पुत्र से सब कुछ पूछा तो उसने बताया कि तब वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गए और बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर सुनाना। राजा ने कहा, ठीक है बुढ़िया माई। राजा ने बुढ़िया माई के खेत में जाकर कहानी सुनी। कहानी सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान में का पेट में जो दर्द था वह भी ठीक हो गया था। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन के घर पर बहुत मेहमानी हुई। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने अपने सब लोगों को देखा, वह तो भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है, यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति में नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वह 3 रोज से उसने कुछ भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिससे सुनकर लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू चली जा, बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तेरे भाई की तो औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूंगी पर बच्चे नहीं जाएंगे। राजा बोला, बालक नहीं चलेंगे तो तू क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने जब हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और 9वें मास में रानी को पुत्र हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। तब राजा अपनी रानी से कहता है कि स्त्री जाति है, भोजन के बिना रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह खुश हुई, बधाई देने अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई है या गधा चढ़कर। वह बोली, भाभी यदि मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद का शक कैसे मिलता। बृहस्पति देव तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं या सुनते हैं कथा को, वह बृहस्पति देव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय बृहस्पति देव महाराज, तेरी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं आप आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण प्रमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबसे के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति